गांव के बारे में आप शब्द निकले तो मैं वापस लेती हूँ। चलो गलती तो परमात्मा। मेरे मुंह से निकले, साध्वी जी के मुंह से निकले गांव के बारे में, इन्होंने अपने से अपने शब्द वापस ले लिए हैं। तो मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफी मांगता हूँ। साध्वी और गांव डाकल के बीच में विवाद चला हुआ था, जो कि विवाद तो कुछ नहीं था, बस एक सोशल मीडिया। क्या कहना चाहोगे? देखो, जो भी मेरे से गांव के बारे में आप शब्द निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं के। तो जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ। और हमारे बीच में अब कोई मन मुटाव नहीं है, हमारी सुलह हो चुकी है। कोई हमारे बीच में यानी मन मुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। डाकल गांव से आप पूरे खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल खुश पहले हैं। भी खुश थे, अभी खुश हो? पहले भी हम तो खुश थे और अब भी खुश हैं। आज से नहीं, काफी सालों से हमारा लगाव है इस गांव से, आज से तो है नहीं। तो ये तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे थोड़ा सा हमारा यानी जो भी गलती होगी हमारे से, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। और अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा मन मुटाव नहीं है। फिर से वही दौर है, फिर से वही जाना आना अच्छे ढंग से रखोगे? बिल्कुल, ढाकल गांव मेरा है, ढाकल गांव के हम हैं, हमें कोई इस चीज से कोई वो नहीं है। और ढाकल गांव पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ खड़ा है। नमस्कार सरपंच साहब। हाँ जी नमस्कार। सरपंच साहब, जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप डाकल गांव के बीच में या साध्वी राजनाथ जी के बीच में हो गई थी, मन मुटाव हो जाता है जी। आज बड़ा प्रेम से बैठे हो, ऐसे ही प्रेम आपका तपने के टाइम भी था, ऐसे ही था, बहुत अच्छा प्रेम था। आपने सोशल मीडिया पर कहा कि बहुत बढ़िया साध्वी है और है भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों बैठे हो तो क्या कहना चाहते हो जी, समाज के बारे में, गांव के बारे में और साधु संतों के बारे में? देखो, इस सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जो आज मेरे घर पे साध्वी जी आई हैं उनको आदेश मेरी तरफ से, और जो मेरे गांव के बुजुर्ग आए हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसी है जी, जो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले, साध्वी जी के मुंह से निकले गांव के बारे में, इन्होंने अपने से अपने शब्द वापस ले लिए हैं। तो मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई साध्वी के बारे में, कोई साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। लेकिन मैं, जो मेरा कहने का रीज़न था, साध्वी जी ने कुछ हमारे गाँव के बारे में जो भी शब्द कहे उन पे मेरे को है नहीं गुस्सा आया इस बात का, क्योंकि अगर मेरा गांव बदनाम है तो मैं बदनाम हूँ जी बिल्कुल। तो अगर गांव और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता है, गांव समझो एक सरपंच जो एक बराबर होते हैं, अगर मेरा गांव बदनाम है तो ये समझो मैं बदनाम हूँ। मैंने गुस्से में आके ये शब्द कहे हैं, मैंने जो कि मेरी कहने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जब भी भंडारा चला है तो साध्वी जी के तहे दिल से स्वागत किया और तहे दिल से इज्जत करी है, और वो आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। जो साध्वी जी जो 4 लाख रुपए का वो कह रही थी गाँव की तरफ मांगते हूँ, वह साध्वी जी ने कह दिया कि मेरी गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारे साथ हैं पार्षद अमित डाकल जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, पूरे समाज में नाम से जाना जाता है अमित डाकल को नरवाना में पूरे में। तो नमस्कार जी पार्षद साहब। नमस्कार जय भगवान जी और नरेंद्र जी, आप सभी साथियों को और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। पार्षद साहब, आपका बहुत बढ़िया गांव है, बहुत नेक गांव है, शरीफ गांव माना जाता है इस इलाके में। छोटी मोटी कोई त्रुटि सी हो गई थी, जो भंडारे के बाद जो अपना कंचना जी भंडारा उसमें तब पे बैठी थी, छोटी मोटी कोई त्रुटि हो गई थी, होती रहती है जी। तो उसके बारे में आज आपकी पंचायत इकट्ठी हुई है, दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जय भगवान जी, आज हमारे बीच में साध्वी राजनाथ जी हैं, सरपंच अनिल कुंडू जी है, हमारे रोहतास प्रेमी जी हैं और रामदिया जी और गांव के सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पिछले 2-3 दिन से 3-4 दिन से एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रकरण चल रहा था कि गांव में साध्वी और गांव डाकल के बीच में विवाद चला हुआ था, जो कि विवाद तो कुछ नहीं था, बस एक सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया की ही लड़ाई चल रही थी, जिसमें वाद विवाद इधर से भी उधर से भी दोनों पक्षों की तरफ से वाद विवाद ही चले हुए थे। तो बीच में पूरे क्षेत्र से सभी साथियों के फ़ोन भी आते थे कि ये मामला है। तो आज परमात्मा ने चाहा, आप सभी साथी इसी करके बुलाए हैं कि परमात्मा की कृपा हुई कि दोनों सभी पक्ष बैठे हैं और बैठ के जो विवाद था, जो साध्वी जी ने आरोप हमारे गांव पे लगाए थे और गांव की तरफ से आरोप लगे थे कि ऐसे ऐसे ये हो गया वो, तो वो सारे आरोप प्रत्यारोप आज दूर हो चुके हैं। इसमें कोई किसी तरह का मतलब जो आरोप लगे थे वो सभी निराधार ही थे। और इसमें साध्वी जी ने भी अपनी
गलती मान ली है कि ऐसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो था प्रकरण आज इस पे विराम दे दिया गया है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, डाकल गांव इतना सुलझा गांव है, दोनों पक्ष इकट्ठे हुए और साध्वी राजनाथ जी से भी बात करी और हमने भी वैसे बात करी, नॉर्मली बात करी थी, हमें अपनी मोहर लगाई, अच्छी बात नहीं है। तो दोनों पक्षों ने बैठकर इतने प्यार प्रेम से, इसमें किसी इन्होंने तीसरा आदमी को लिया ही नहीं, साध्वी जी आई और गांव के लोग आए, आकर दोनों ने बैठ के इतने प्यार से समझौता हो गया, जैसे प्यार से भंडारा लगाया था, आज इतने प्यार से इनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है।